गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद अफजाल अंसारी हमारे साथ हैं, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से पूरा चुनाव, कितने से जीत इस बार मानना है, क्योंकि दबदबा रहा है अंसारी परिवार का गाजीपुर लोकसभा सीट पे? गाजीपुर के लिए तो नहीं, लेकिन पूर्वांचल में मोदी का और उनकी पार्टी का, उनके मोर्चे का सफाया हो रहा। रॉबर्ट्सगंज की सीट मोर्चा जीत रहा है, इंडिया गठबंधन। भदोही की सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा। फिर लगातार सलेमपुर, आपके जौनपुर, आजमगढ़, लालगंज, घोसी, बलिया, इधर चंदौली, ये सब इंडिया गठबंधन की सीट निश्चित है। गाजीपुर में भी अच्छा परफॉर्मेंस है, 4 तारीख का इंतज़ार करिए। चूँकि सबसे ज़्यादा मीडिया के भाइयों की कृपा से गाजीपुर की सीट को चर्चा मिल गई, और योगी जी तो रोज़ घूम रहे हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी प्रचार करने आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब आए। अब आज रोड शो करेंगे अमित शाह। खुद प्रधानमंत्री यहाँ अपना जलवा दिखा चुके हैं। कोई बचेगा नहीं। विश्व स्तर की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा के सारे स्टार प्रचारक गाजीपुर में आएंगे। अब देखिए गाजीपुर की जनता क्या फैसला देती है, 4 को पता चलेगा। हम लोग जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके उनसे अपने पक्ष में मतदान करने के लिए उनसे अनुरोध कर रहे हैं। हमें लगता है कि गाजीपुर की जनता का भरोसा और विश्वास हमारे साथ है। बाकी ऊपर रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए। समाजवादी पार्टी का तो पूरा इसको गढ़ कहा जाता है। जिस तरह पिछली बार के अगर आंकड़े उठा के देखा जाए तो सुपड़ा साफ हो गया था। इस बार की जो तैयारियां हैं, खास मुद्दे हैं, जनता के बीच आप लगातार जा रहे हैं, उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्या लग रहा है सर, मूड किसका बदलाव की तरफ है? का पूर्वांचल का? पूर्वांचल का तो हमने बता दिया, इंडिया गठबंधन के फेवर में है। कुछ देर तक लड़ रहे हैं। अभी आप बैठे थे तो जो सज्जन फ़ोन किए बनारस के थे, उनके अनुसार गंगापुत्र की भी सीट खतरे में है। बनारस के लोग अपनी रोजी रोटी को जो छीन लिया गया, जो हज़ारों हज़ार मंदिर तोड़े गए, प्राचीन मंदिरों का, स्थापित मूर्तियों का, उनका जितना निरादर अपमान हुआ है। खुद शंकराचार्य माननीय श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने ये कह दिया कि इन लोगों को वोट देना गौ हत्या का पाप लगेगा। वो इसलिए कहा उन्होंने कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इन लोगों ने सबसे तो जो वसूली किया ही, ईडी और सीबीआई के छापे डलवा के। महापाप इन्होंने किया कि पाकिस्तान की कंपनी से भी 250 करोड़ का चंदा लिया, और बजर पाप ये कर दिया कि बीफ का कारोबार करने वाली कंपनियों से भी इन्होंने 250 करोड़ का चंदा लिया। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली वो कंपनी जिसने पूरे देश के लोगों को सुई कोंच करके आज उनकी नींद हराम कर दी है, जो रहस्य उद्घाटन ब्रिटेन की अदालत में हुआ है कि उसमें ऐसा दोष है जिससे खून जमने लगेगा, ब्रेन स्ट्रोक होगा, हार्ट अटैक होगा, कार्डियो अरेस्ट होगा। उस तरह की कंपनियों से 500 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। खुद को एक तरफ दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। भारत जैसे देश में अपनी एक एयरलाइंस नहीं है। बांग्लादेश के पास एयरलाइंस है, श्रीलंका के पास एयरलाइंस है, पाकिस्तान के पास एयरलाइंस है। भारत के पास एक एयरलाइंस नहीं है। ऐसा नहीं कि एयरलाइंस नहीं थी, भारत के पास अपनी एयरलाइंस थी। मोदी जी ने टाटा के हाथों बेच दिया। मोदी जी ने बनारस का एयरपोर्ट बंधक रख दिया। मोदी जी ने लखनऊ का एयरपोर्ट बंधक रख दिया। तमाशा बना के रख दिया है। रोजी रोजगार है नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। गुजरात के व्यापारी आकर के
बनारस को एक व्यापार का केंद्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बनारस तो पहले से ही व्यापार का केंद्र था बनारसी साड़ियों के लिए, और तमाम बनारस के अपने अलग नखड़े हैं, बड़ा मस्त है बनारसी। वहाँ लोगों की आस्था को आपने व्यापार में तब्दील कर दिया। करिए मनमानी, अब देखिए, हमको तो लगता है ये बनारस की जनता मोदी को सज़ा देगी। गंगा ने बुलाया है, गंगा न अविरल हुई, न निर्मल हुई, और न गंगा मैया साफ हुई। वो अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। जो आंदोलन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने गंगा की सफाई का शुरू किया था, और जिस आंदोलन की कमान साध्वी पूर्व भाजपा नेता, कहीं नामो निशान उनका रह गया है, हैं? नहीं, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और उमा भारती, उन्होंने इसका बीड़ा उठाया था, लेकिन कहाँ हैं आज? सब झूठ और सब ढकोसला। कितने दिन तक ठगेंगे इस जनता को? 10 साल ठग लिया। अब जनता मूड बना ली है। इस बार चुनाव कोई पार्टी और कोई मोर्चा नहीं लड़ रहा, कोई प्रत्याशी नहीं लड़ रहा, जनता खुद लड़ रही है, और जनता ने इरादा बना लिया है कि ठगों को हटा देना है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है सर, मरहूम मुख्तार अंसारी जो आपके भाई थे, बाजू आपका चला गया है, काफ़ी तकलीफ़ और दुख से आप गुजरे भी हैं अभी, कैसा मानते हैं, कितनी बड़ी कमी फ़िलहाल आपको खलती हुई नज़र आती है? अब किसी की भुजा कट जाए, उससे उसकी कमी पूछिएगा तो क्या बता सकता है। लेकिन जो लोग उसे अपनी उपलब्धि मानते हैं और गर्व महसूस करते हैं कि हमने ऐसा करके कोई गर्व का काम किया है, उस सरकार को, उस नेता के अहंकार को इस चुनाव में जनता मिट्टी में मिला देगी। समाजवादी पार्टी का तो पूरा इसको गढ़ कहा जाता है। जिस तरह पिछली बार के अगर आंकड़े उठा के देखा जाए तो सुपड़ा साफ हो गया था। इस बार की जो तैयारियां हैं, ख़ास मुद्दे हैं, जनता के बीच आप लगातार जा रहे हैं, उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्या लग रहा है सर, मूड किसका बदलाव की तरफ है? कहाँ का? पूर्वांचल का? पूर्वांचल का तो हमने बता दिया, इंडिया गठबंधन के फेवर में है। कुछ देर तक लड़ रहे हैं। अभी आप बैठे थे तो जो सज्जन फ़ोन किए बनारस के थे, उनके अनुसार गंगा पुत्र की भी सीट खतरे में है। बनारस के लोग अपनी रोजी रोटी को जो छीन लिया गया, जो हज़ारों हजार मंदिर तोड़े गए, प्राचीन मंदिरों का, स्थापित मूर्तियों का, उनका जितना निरादर अपमान हुआ है, खुद शंकराचार्य माननीय श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने ये कह दिया कि इन लोगों को वोट देना गौ हत्या का पाप लगेगा। वो इसलिए कहा उन्होंने कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इन लोगों ने सबसे तो जो वसूली किया ही, ईडी और सीबीआई के छापे डलवा के। महापाप इन्होंने किया कि पाकिस्तान की कंपनी से भी 250 करोड़ का चंदा लिया, और बजर पाप ये कर दिया कि बीफ का कारोबार करने वाली कंपनियों से भी इन्होंने 250 करोड़ का चंदा लिया। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली वो कंपनी जिसने पूरे देश के लोगों को सुई कोंच करके आज उनकी नींद हराम कर दी है, जो रहस्योद्घाटन ब्रिटेन की अदालत में हुआ है कि उसमें ऐसा दोष है जिससे खून जमने लगेगा, ब्रेन स्ट्रोक होगा, हार्ट अटैक होगा, कार्डियो अरेस्ट होगा। उस तरह की कंपनियों से 500 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। खुद को एक तरफ दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। भारत जैसे देश में अपनी एक एयरलाइंस नहीं है। बांग्लादेश के पास एयरलाइंस है, श्रीलंका के पास एयरलाइंस है, पाकिस्तान के पास एयरलाइंस है, भारत के पास एक एयरलाइंस नहीं है। ऐसा नहीं कि एयरलाइंस नहीं थी, भारत के पास अपनी एयरलाइंस थी, मोदी जी ने टाटा के हाथों बेच दिया।
देखिए हमारे साथ अफजाल अंसारी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश के अंदर में और देश के अंदर में इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। गाजीपुर की जो जनता है वो खुद चुनाव लड़ रही है और इस बार उनकी बड़े पैमाने पर यहाँ से जीत हासिल होने वाली हो रही है। वुलन सैफुल हसन के साथ सैयद उवैस अली, न्यूज़ नेशन, गाजीपुर।